हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर और आज की जो रीडिंग है वो कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी, तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना आपके लिए लेके आऊँ कि आपको सोशल मीडिया पर कौन स्पाई करता है आपको पता भी नहीं है। अगर आपको पता है या अंदाज़ा है कि हाँ ये इंसान मुझे स्पाई कर रहा होगा या कर सकता है, तो यहाँ पर आपके लिए वो कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो टोटल अबाउट हु इज़ स्पाइंग ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया कौन है जो स्पाई कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आज 3 ग्रुप से 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से लेके 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके फिजिकल अपीयरेंस भी आपको बता सकूं और चार्म्स के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें बता सकूं। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आती है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको सोशल मीडिया पर आपका सोशल मीडिया कौन स्पाई कर रहा है। यू नो माई स्टाइल, आपको अच्छे से पता है कि मैं किस तरह से रीडिंग करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बंदा या बंदी या जो भी है, आखिर ये है कौन। ठीक है, आपको जो स्पाई कर रहा है। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेवल पर और वहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि क्यों देखा जा रहा है आपको। ठीक है, उसमें हम टैरोट का यूज़ करेंगे। देन मैं कुछ चार्म्स भी यूज़ करूँगी और चार्म्स में इसीलिए यूज़ करूँगी कि मैं आपको इनका प्रोफेशन या इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस वगैरह आपको मैं बता सकूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बंदे या बंदी जो भी है ये, मैं इनका फिजिकल अपीयरेंस भी आपको बता सकूँ। ठीक है, पूरी मेरी कोशिश होगी। तो सबसे पहले तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, इसमें हम ये चेक करेंगे कि आखिर ये बंदा है कौन। ठीक है, जो आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करता है, आपका सोशल मीडिया चेक करता है। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर चाइल्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर है कम्युनिटी 39 एंड नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है मास्क और द ऑर्फन। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है कि ये जो है आप पे कोई एक बंदा नज़र नहीं रख रहा है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके ऊपर कई लोग हैं जो आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, और अभी से नहीं, आपका चाइल्डहुड बचपन से। मे बी आप बहुत लाडले रहे हो बचपन में, आप बहुत, या तो आप इकलौते रहे हो, या तो आपके अंदर कोई ऐसी फिजिक एबिलिटीज़ बचपन से रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई फाई रहा है, और आपके में भी इस वक्त भी आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो या अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये लोग आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल साइड चेक किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग, बी केयरफुल, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि चेहरे पर अपने मास्क लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप इस ऑर्फिन में देखें तो यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, ये स्नेक है जिसने चारों तरफ से इस हाथ को घेरा हुआ है। तो मे बी आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए चैरिटी का वर्क करते हो या एक मेंटोर की तरह काम करते हो दूसरों के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि आपको छुप छुप के, जैसे हो सकता है कि ये लोग जेलस हों आपसे। ठीक है, या आपकी कामयाबी से, आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ से जेलसी हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी अपनी ही कम्युनिटी से हैं, जो कि आपको बचपन से ही ऑब्जर्व करते आए हैं, बट अब इनका बाकायदा आपकी सोशल मीडिया पर घेरा ज़रा तंग होता जा रहा है, मतलब काबू करते जा रहे हैं ये आपको। तो प्लीज़ ऐसे कुछ अगर नेगेटिव लोग हैं तो इनसे बी केयरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, या मतलब कुछ तो है यहाँ पर। मे बी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो आपकी अपनी कम्युनिटी से ही हो, बचपन से ही आप में बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं, बट शायद ये बता नहीं पाए आपको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मास्क आया है। मे बी इन्होंने अपने चेहरे पर एक मास्क सजाया हुआ है, कभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने
खुलकर नहीं बताया, या ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके आपके और इनकी कम्युनिटी में फ़र्क होगा। आप दोनों की कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर चेंज होगी और इनका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा रहा होगा, या बहुत बच्चे जैसा इस पर्सन का फेस होगा, या बहुत बच्चे जैसा बिहेवियर होगा, या ये पर्सन इकलौता हो सकता है अपने घर वालों का। और ये इस वक्त के लिए आपको आपका सोशल मीडिया स्पाई कर रहा है, पर चेहरे पर इसने मास्क लगाया हुआ है। आपको काफ़ी एडमायर भी करता है, आपको पसंद करता है, बट ये चेक करना ज़रूरी है कि ये क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कम्युनिटी, या तो कोई ये बंदा आपकी कम्युनिटी से ही है, ठीक है, बंदा या बंदी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी और आपकी कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। इस पर्सन का अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए ना, तो ये पर्सन जो है थोड़े चाइल्डिश से लगते हैं मुझे, जैसे नाजुक नाजुक सा होता है ना फेस, ग्रीन आइज हो सकती हैं, लाइट सी जो ग्रीन आइज, छोटू सा नाक हो सकता है, और बहुत ही बच्चों जैसे उनका स्किन हो सकती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन हो सकती है। और इस पर्सन का स्पेशली कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम रहा है, कुछ ट्रॉमा रहा है जहाँ से वो निकले हैं। जैसे हो सकता है कि उनका बचपन सही नहीं गुजरा, या फिर पेरेंट्स में से दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स नहीं रहा, या अलग रहे एक दूसरे से, कुछ तो है। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करते हैं, तो क्या पता, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी वही हो, या आप उनके साथ वही करें जो इनके पेरेंट्स ने एक दूसरे के। थोड़ा सा इनका कुछ मुझे ट्रॉमा लग रहा है बचपन का। जैसे एक बंदा ना डरा हुआ होता है कि नहीं यार, मैं भी मुझे किसी को पसंद नहीं करना, या मैं किसी से अगर शादी कर लेता हूँ तो कहीं मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम्स ना हो जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुई, जो मेरे बचपन में हुआ। तो ये बंदा आपको सॉरी फ्रेंड्स, देख रहा है छुप छुप के, और हमें भी यहाँ पे कोई देख रहा है छुप छुप के। चले जी, ओके, तो हम लेट्स सी। अब मैं ये स्टार्ट करूँगी, देखूंगी। ओके, एम्पर गिर गया है, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर कोई फिजिकल अपीयरेंस आएगा तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, बट मुझे ये चेक करना है कि ये क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं। जो मेन जो वजह है, भाई वजह क्या है, आपको स्पाई करने की वजह क्या है, क्यों आपको चेक किया जा रहा है। वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर एम्पर की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। क्यों आपको स्पाई किया जा रहा है सोशल साइट पर, क्यों? ओके, स्ट्रेंथ, इंटरेस्टिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर तो लवर्स है, सन है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समहाउ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये सारी इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होंगी इस पर्सन के। एम्परर का मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी प्राउडी है, ठीक है। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आप अगर सक्सेसफुल हो, आपको बहुत सारे लोग अगर आपको पसंद करते हैं, तो ये पर्सन आप पर नज़रें रखे हुए है, आपकी सक्सेस। आप अगर कोई कंटेंट क्रिएटर हो, लेट्स से सोशल साइट पर कुछ पोस्ट वगैरह करते हो स्पेशली, तो ये आप पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है वो आगे आ जाता है कि ये आपसे कोई इजहार नहीं कर पाते हैं, या बात नहीं कर पाते हैं, या इनको लगता है कि मे बी इस तरह मैं अगर करूँगा तो मेरी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। मे बी ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है, एम्परर है, फिर 6 ऑफ वैंड्स है, तो ये बहुत प्राउडी होने के साथ साथ सक्सेसफुल है, ग्राउंडेड है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं इस बंदे के पास, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदी यहाँ से जा रही है वॉक अवे कर कर, सब कुछ खत्म करके। मे बी ये पर्सन वो भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए कि जिसके आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी, आपने सोचा था कि मैं सक्सेसफुल रहूँगी या रहूँगा इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने सक्सेस फील की थी, सोचा था, ख्वाब देखे थे, सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने शायद बहुत ईगो दिखाया, या जिस तरह से
इनको आपके साथ इनिशिएट लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया, आपने वॉक अवे कर लिया, आपने डिसअपॉइंटेड होके वॉक अवे किया है। तो अब ये पर्सन आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं, या हो सकता है आपने वॉक अवे करने के बाद अपना कुछ स्टार्ट किया हो, आप आपको बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं, लेकिन मास्क फेस पे लगाया हुआ है, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे कुछ बोल सकें या बात कर सकें, बिकॉज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, जो कि एक चीज़ क्लियरली बताती है कि ये आपके लवर हो सकते हैं, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, या आपके सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। मे बी बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और इनका बच्चा है कोई। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा मैच, हो सकता है आप हो जाए तो आप बताइएगा। तो ये पर्सन जो है, या यहाँ पर भी सन है, या हो सकता है कि ये आपके ही बच्चे के फादर हैं या मदर हैं जो आपको देख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों साथ थे और फिर एक दूसरे से अलग हुए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और इन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो मुझे लगता है अब ये खुद तकलीफ में हैं और मे बी अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, इसीलिए भी आपको देख रहे हैं। बट स्ट्रेंथ की कमी है इस बंदे में, लेकिन ये आपके साथ ना, देखिए ये खुशी आपको देना चाहते हैं। ये आपके पास अगर खुद वॉक अवे करके गए थे तो ये वापस आना चाहते हैं, बट इस वक्त ये खुद को छुपाए हुए हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसका मतलब मे बी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स भी है। मे बी पहले आप बहुत इम्पल्सिव थे, बहुत सेंसिटिव थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके अंदर एनर्जी थी। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत इमोशंस, आप अपने इमोशंस के साथ बहुत कनेक्टेड थे। अब आप बहुत मेच्योर हो गए हो, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, अब इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इमोशंस दिखा दिए या मैंने बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तो दे डोंट नो कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे। सेपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी बताता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आया है, तो डेस्टिनी है, इस पर्सन को आपके साथ मिलना ही था। अगर सेपरेशन है तो ये सेपरेशन होनी ही थी, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे के साथ मिलवाना था, सो मिलवाया। हो सकता है इसके अंदर आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, इस पर्सन से आपको बहुत लेसन्स मिले हैं। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते थे, हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर देना, बहुत प्यार देना, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इसी पर्सन की वजह से हो। मे बी इस पर्सन ने आपको प्रैक्टिकल होना सिखाया, ठीक है। ये अगर ये वॉक अवे करके गए हैं या आप वॉक अवे करके गए थे, तो इस पर्सन ने आपको जीना सिखाया है, आप एक लेसन मिला है आपको। हो सकता है आप दोनों की कम्युनिटी में फ़र्क हो, दोनों की कम्युनिटी चेंज हो, तो ये वो पर्सन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके साथ अब सक्सेस चाहते हैं, सिंपल। यहाँ पर लवर्स है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की, ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये पर्सन कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक फेस पे शेर है, देखिए लॉयन बना हुआ है, इस तरह से है। ये पब्लिक आई में भी हो सकते हैं ये पर्सन, जैसे लॉयन किंग की तरह। लेकिन एक्चुअली में ऐसे, ये देखिए यहाँ पे एक छोटू सी बकरी खड़ी हुई है, एक्चुअली में इनका दिल इस तरह से है। यहाँ पर भी एक हार्ट है, तो इनका हार्ट आपके साथ कनेक्टेड है, बट ये बता नहीं रहे हैं। ये फेस पर ऐसे मास्क चढ़ाया हुआ है कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए, या मैं कैसे बताऊं। या फिर ये है कि मतलब तुम खुद वॉक अवे करके गए थे तो खुद वापस आओ, या खुद बात करो, या आपका इंतज़ार कर रहे हैं बात करने के लिए। बट मुझे लगता है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि ये डेस्टिनी में आपका ये चीज़ लिखा हुआ था, और डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर सारा खेल है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे। इस वक्त तो ये पर्सन आपका सोशल मीडिया भाई बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। और जो लोग आपकी कम्युनिटी से हैं, कुछ लोग जो मैंने फर्स्ट बताया था पहले कि कुछ और भी लोग हैं, मे बी आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं, जो आपको बचपन से स्पाई कर रहे हैं या अभी रिसेंटली स्पाई करना, तो ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल। जैसे आप सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर जिस तरह की स्ट्रेंथ है वो इनके अंदर नहीं है, तो ये इसीलिए भी ज़रा जेलस लोग हैं। तो बी केयरफुल, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, ये आपकी खुशियाँ जो है वो देखना नहीं चाहते हैं, मतलब इनको पसंद नहीं है। तो ये आपको इसीलिए आपकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए, क्योंकि ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपकी जगह पर आना चाहते हैं। पर इनको ये नहीं पता कि एम्परर की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एम्परर खुद को खुद बिल्डअप करता है। आप देख रहे हैं ये एम्परर, इसके हाथ में क्या है देखें,
इसके हाथ में एक वो जो चेस का एक वो क्या होता है ना, क्या कहते हैं इसको, मुझे बताइएगा कमेंट में। चेस होता है ना वो जो खेलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं खेलती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ये, आई थिंक किंग का पकड़ा हुआ है, आई थिंक सो। यहाँ पर भी ये बैठा हुआ है राउंड से गोल सा, दुनिया जैसे हो उसके ऊपर बैठा हुआ है आराम से, इसको कोई टेंशन नहीं, परवाह नहीं, यू नो आई एम एम्परर। मैं खुद बना हूँ, आज मैं जिस मकाम पर हूँ मैंने अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से खुद को खुद प्रूव किया है। यहाँ पर देखें सक्सेसफुल पर्सन, कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन भी है जो आपको स्पाई कर रहा है, मे बी आपका टैलेंट देख रहा है। हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई जैसे रोमांटिकली ना, सही ना कहूँगी, मतलब नहीं कहूँगी, जैसे प्लोटोनिक, जैसे अगर कोई काम की किसी जॉब की या फिर किसी जॉब की, या फिर मतलब कोई फाइनेंशियली कोई आपकी तरफ आ सकती है इनकी तरफ से। ये कुछ आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अब ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है। इनकी आइज या तो ब्राउन होंगी या हेजल ब्राउन होंगी। बाल भी इनके, मुझे अगर फीमेल हैं तो ये इस तरह की होंगी, ये देख रहे हैं ऐसे। इनका जो पहनावा है, ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त होगा, इस तरह से होगा। बाल हो सकता है हल्के से कर्ली हों या ये करती हों, हील्स पहनती होंगी, और ज़्यादा गोरी चिट्टी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन तीखे नकूश हैं। और अगर ये मेल हैं तब भी इनकी बियर्ड हो सकती है, बाल छोटे हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो। लेट्स सी, कुछ हम यहाँ से चार्म्स भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे छोटू सा टेडी बेयर है। टेडी बेयर इसका मतलब कि ये इन्होंने कभी ना कभी आपको शायद कोई गिफ्ट वगैरह टेडी बेयर दिया हो, क्या पता, या फिर इस तरह से हैं ये टेडी बेयर की तरह ठीक है, छोटू गोलू मोलू से, जो बच्चों की जैसे। और स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर देखिए ये बर्ड्स आए हैं, तो काफ़ी स्पिरिचुअल है कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 हार्ट हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो मे बी ये आपके सोलमेट हैं, इसीलिए इनको इतना अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। और टेम्पटेशन भी है, ये आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं टेम्पटेशन ये बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। यहाँ पर लियो है एंड यहाँ पर लीब्रा है, एंड ये यहाँ पर एक रिंग भी आई है, तो मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एम्परर का मतलब ये भी होता है कि ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी, तो ये जैसे आपके सरबराह बनना चाहते हैं, या शादी करके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं, ठीक है। या आपको ये एक हस्बैंड मटेरियल की तरह देखती हैं अगर ये कोई सक्सेसफुल फीमेल हैं तो, ठीक है। लेकिन ये चाहती हैं कि आप इनसे बात आगे बढ़ाओ। ऑब्वियसली ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तो आप इनको प्रपोज करो अगर ये फीमेल हैं तो, ठीक है। तो ये आपका सोशल साइड बड़ा चेक करती हैं। अगर ये फीमेल हैं तो आपके कमेंट्स तो ये लाजमी पढ़ती होंगी कि कौन कौन कमेंट्स देता है आपको, कौन कौन सी और लड़कियां हैं इस तरह के नज़रें रखती हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, 11 से लेके 20 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स देखते हैं, चेक करते हैं कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, आपका सोशल मीडिया, ठीक है, और क्यों कर रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को लेकर चलूंगी अगर आप मेरा स्टाइल जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल एनर्जीज ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, जिसमें मैं ये चेक करूंगी कि ये पर्सन कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। एक है या एक से ज़्यादा हैं, जो भी है, जो भी निकलता है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्यों स्पाई कर रहे हैं। देन हम चार्म्स भी देखेंगे, ताकि जैसे उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस, कोई वर्क वगैरह हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ताकि आपको क्लैरिटी भी मिलती जाए, ठीक है। उनका फिजिकल अपीयरेंस बताने की, वर्क बताने की भी पूरी कोशिश करूंगी मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर 25 है, हाई ऑनर्ड, प्रिविलेज लेडी, आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं। नंबर 12 एंड नंबर 25। यहाँ पर स्टार बोर्न, ओह द स्टार बोर्न, ओके। द थ्रीसफोल्ड, ओके। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन हैं जो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर,
ये कोई अगर ये फीमेल हैं तो कोई प्रिविलेज लेडी मतलब हो सकती हैं, ठीक है, काफ़ी प्रिविलेज हैं, काफ़ी हाई ऑनर पर हैं, स्टार सीड या स्टार बोर्न की तरह हो सकती हैं, काफ़ी सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। बट अगर ये मेल हैं तो भी ये कोई हाई ऑनर पर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, काफ़ी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। देखें, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा लगता है विद दिस स्टार बोर्न एंड यहाँ पे द थ्री सोल्ड, ये अगर आप मैं ये बाद में देखती हूँ, ये देखें ये एक एग है, ठीक है, लेकिन ये क्रैक हुआ है, ठीक है, शेल देख रहे हैं इसका, यानी कि ये है तो बंदा स्टार बोर्न, ठीक है, यहाँ पे चमक चमक है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं भाई, बहुत पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्रिविलेज हैं, ये लेडी हैं या कोई फीमेल है या मेल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा जब खुद के साथ होता है तब ये अकेला होता है, कहीं ना कहीं ये अंडा देख रहे हैं, ये क्रैक्स हैं, कहीं ना कहीं इसके दिल डरता है, कहीं ना कहीं ये बंदा अपने आप से डरता है या अपनी फीलिंग्स से डरता है, या ये अंदर से टूटा हुआ इंसान है। लोगों के सामने तो स्टार कहते हैं ना, लोग वो नहीं होते जो दिखते हैं, दिखने में तो ये बहुत ही लोगों को बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ओ हो क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन एक्चुअली में अंदर में ये बंदा बहुत अलोन है, बहुत अकेला फील करता है। मे बी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो, अगर आप लेट्स से अगर आप प्रिविलेज हो, आप हाई ऑनर पर हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप स्टार बोर्न हो, ठीक है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जो इस वक्त आप दोनों का रिश्ता थ्री सोल्ड पर रखा हुआ है इसने, मतलब इसको ऐसा लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको शायद आपके पास बहुत पैसा है या ये आपके लेवल पर नहीं है, आपकी तरह हाई ऑनर पर नहीं है, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो ये आपको छुप छुप के आपका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं। और अगर ये पर्सन हाई ऑनर पर हैं और बहुत प्रिविलेज हैं और स्टार बोर्न की तरह हैं, तो ये आपको इसीलिए स्पाई कर रहे हैं, इन्होंने थ्री सोल्ड पर रखे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ होल्ड पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, मतलब पावर पोजीशन, लोग बातें बनाएंगे तो इनको अपनी पावर पोजीशन के खो जाने का भी डर है, कि हो सकता है कि ये फैमिली से इनको ये चीज़ मिली है, इनके फादर या इनकी मदर का ख़ास तौर पे इनके जो फादर है ना, उनकी तरफ से इनको ये बैकग्राउंड, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उनकी तरफ से ये हाई ऑनर इनको मिला हुआ है, तो इनको पता है कि मैं एक स्टार बोर्न की तरह हूँ, मैं प्रिविलेज हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मे बी ये 25 इनकी एज हो सकता है ये आपसे एज में भी छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन छोटे लग रहे हैं मुझे, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि फ़िलहाल के लिए ये जो है थ्री सोल्ड पर रख दो, मतलब अभी के लिए शायद ये कुछ उस लेवल पर जाकर सोच नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको फ़िलहाल के लिए ये आपको सिर्फ स्पाई कर रहे हैं सोशल साइड पर, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप इनको पसंद बहुत हो। बाय द वे ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आपको एक प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हो, डजंट मैटर आप कितना कमा रहे हो, कितना पैसा रुपया है या नहीं है, लेकिन आपको ये एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं अगर ये मेल हैं तो, और अगर ये फीमेल हैं तो ये आपको बहुत एडमायर करती हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं, क्योंकि इन्होंने फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स को थ्री सोल्ड पर रखा हुआ है। अभी ये फ़िलहाल के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं, बिकॉज ऑफ देयर पावर पोजीशन में भी ये आपकी बॉस हो सकती हैं या बहुत ही बॉसी नेचर हो सकती है इनकी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको कहीं मतलब आप ना इस पर्सन को अपनी रोज़मर्रा की जो रेगुलर जो आपकी लाइफ है, आप इस पर्सन से रोज़ मिलते हो, कहीं ना कहीं टकराते हो, मतलब ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप आसपास आमने सामने एक दूसरे को देखते हो, लेकिन बोलते कुछ नहीं हो। तो इनको आपके सोशल मीडिया का पता है, इनको आपके सोशल साइट का अकाउंट का पता है, तो ये किसी दूसरे फेक अकाउंट से आपको देखते हैं, मतलब इन्होंने अपने अकाउंट से अब कभी भी आपका अकाउंट सर्वे ये सर्च नहीं किया होगा ताकि कहीं आपको पता ना चल जाए, क्योंकि थ्री सोल्ड है ना यहाँ पर, अपनी फीलिंग्स को शायद ये बता नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो। देखिए ये बंदा, देखिए ये ना इसके स्टार बॉर्न है, इसके पास सब कुछ है, प्रिविलेज है, पैसा रुपया ऑनर, फिर भी यहाँ पर ये नंगे पैर खड़ा हुआ है, यानी इसको डर है कि कहीं ये पैसा रुपया, ये हाई ऑनर, ये पावर पोजीशन कहीं मुझसे छीन न ली जाए, है ना, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो।
कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो ये आपको छुप छुप कर देखते हैं। लेट्स सी क्यों देखते हैं, वजह क्या है, और इनका फिजिकल अपीयरेंस भी मैं आपको बताऊंगी। कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आपको डिटेल रीडिंग दे सकूं, और चार्म्स भी देखूंगी ताकि हमें और थोड़ी डिटेल्स का पता चले। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जजमेंट। ओह माय गॉड। एंड यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है, वेरी हैवी एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, बस एक। ओ कार्ड तो देखो दोनों कितने जाके गिरे। वेट में कार्ड लेके आऊँ। ओके, सो कार्ड्स हमारे पास यहाँ तो हर्मिट है, ठीक है, बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, वो तो कोई शक नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी थी। या ये खुद बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, खुद ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अगर ये फीमेल है या मेल है, दोनों डजेंट मैटर ये, लेकिन ये बहुत खूबसूरत या चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगी। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही कोई गोरे चिट्टे बड़े ही कोई बस क्या ही कहने, लेकिन हाँ, इनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है। मतलब कोई भी इनसे प्यार कर ले, कोई भी इनको अपना बना ले, या कोई भी इनसे एडमायर हो जाए, कोई भी इनको पसंद कर ले। इंटेलिजेंट बहुत है ये बंदा बाय द वे, ठीक है, और इनको आप इनके जैसे दिखते हो, ठीक है, इनको लगता है आप इनके जैसे हो, आप भी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर ये क्यों आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि आप इनके विश की तरह हो। इन्होंने ना एक ड्रीम देखा था, विश की थी कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। आप इनके लिए एक ट्रेजर की तरह हो, भले ही इनके पास कितना भी पैसा हो, हाई ऑनर हो, कितना भी रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन आप इनके लिए एक ट्रेजर की तरह हो, एक खजाने की तरह हो, ठीक है। आपको ये बहुत एडमायर देख रहे हैं कैसे ये मेरी विश है, ये मैं पाना चाहता हूँ, बट मैं इसको पा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ये दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, बाय द वे प्रेयर्स कर रहे हैं, हर्मिट एनर्जी है, ये पर्सन इस वक्त खुद को आइसोलेट किए हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं अपनी विश की तरफ जाता हूँ तो मुझे कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, और मुझे कुछ झगड़े मोल लेने पड़ेंगे। कुछ लोग हम दोनों के बीच झगड़ा क्रिएट करेंगे, या बहुत मारधाड़ होगा, या सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि इनकी फैमिली में भी हो सकता है आपको अप्रूव ना करे, या इनके पावर पोजीशन की वजह से उधर कोई असर पड़े, या उनको वहाँ पे कुछ खोना पड़ जाएगा जो वो खोना नहीं चाहते हैं बाय द वे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से इस वक्त, इसीलिए ये आपको, हो सकता है कि ये पर्सन ने ना आपके लिए कुछ इनिशिएट लिया ही नहीं, ठीक है, तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया, आप दोनों का झगड़ा हुआ और आपने इनको कट ऑफ कर दिया, हमेशा के लिए आप बात नहीं करते हो, या आप डील ही नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ देख रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो विद क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह, आप प्रिविलेज बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप सक्सेसफुल बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं और चाहते, आप इनकी मतलब इनको लगता है कि आप शायद इनको आप इनको गलत समझ रहे हो, इनको ऐसा फील होता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी मदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है हर्मिट के नीचे, तो इसका मतलब हो सकता है कि इनके मदर इश्यूज रहे हों, ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनको सक्सेस मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों मैंने बता दी हैं बातें, आप जो भी आपसे रेजोनेट होती है, ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग्स हैं, क्योंकि या 2 ऑफ वैंड्स में भी आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है दोनों के बीच, ये दूर से आपको देख रहे हैं इसीलिए, और एक ही जरिया है आप दोनों का एक दूसरे से मिलने का, वो है सोशल मीडिया। एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देख लिया, या वॉइस कॉल पर मैसेज कर लिया, या वॉइस कॉल कर ली, बस और कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अभी तक एक दूसरे से मिले ही नहीं है, कोई डेटिंग शेटिंग कुछ भी नहीं करी है, सिर्फ अभी थोड़ी बातचीत चल रही है, लेकिन आपको लगता है या इस पर्सन को लगता है कि मेरा जो हाई ऑनर है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, या मेरी जो मदर है, मे भी इन्होंने बोला भी हो, आपको डिस्कस किया हो कि मेरी मदर अप्रूव नहीं करेंगी, या मतलब डरते नहीं हैं ये मदर से, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं,
तो इनको दुख है बड़ा। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, इन्होंने आपसे कुछ कह दिया है, तो इनको दुख है बड़ा, बड़ी तकलीफ है इस पर्सन को, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये जब भी कभी आपसे बात करेंगे या कॉल करेंगे तो ये रात के टाइम पे ही करेंगे, ये बात याद रखिए। जब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, मे बी ऐसा लगता है किसी किसी के लिए तो शायद इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बिल्कुल जो है ना वो कट ऑफ करना चाहते हो, आप सोचना भी नहीं चाहते हो, उन्होंने शायद आपको इतना हर्ट कर दिया है। ये वो पर्सन है, ठीक है। और क्यों आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं? क्योंकि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और इनको लगता है कि ये मेरी विश है जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे लिए मेरी पहुँच से बाहर है ये, हालांकि मेरे पास सब कुछ है। और हो सकता है कि अगर आप प्रिविलेज हो, आपके पास पैसा रुपया है, आप सक्सेसफुल हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये दुआएं मांगते हैं कि ये आपके लेवल तक आए, लेकिन इनको लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर आप हो सकता है इसीलिए ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं। अगर आप हाई ऑनर पर हो तो इनको लगता है कि आप इनको अप्रूव नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन है ये खुद बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी बाय द वे, ठीक है। हैट्स पहनते होंगे इनको, शायद हैट्स, या फिर यूनिफॉर्म कोई पहनते होंगे जहाँ पर भी ये जॉब करते। डॉक्टर हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, सोशल साइट पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इनके बाल थोड़े ग्रे हो सकते हैं, या फिर ये डाई करते होंगे बालों को, ठीक है। डाई करने का शौक होगा, अगर फीमेल है तो पर्पल बाल, पिंक बाल, अगर फीमेल है तो शॉर्ट बाल हो सकते हैं। गोल्डन जो होते हैं, ब्लंट होते हैं, ऐश ब्लंड हो सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत है बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच कंपटीशन भी बहुत है। मतलब इस पर्सन को बहुत सारे लोग हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की ये विश है ये पर्सन, बट ये आपको मांग रहा है क्योंकि कुछ तो है आप दोनों के बीच ऐसा जो कि बहुत बड़ा हर्डल है आप दोनों के बीच। इनकी हाइट मुझे नॉर्मल दिख रही है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है। रेड कलर या ब्लैक कलर या वाइट कलर ये बहुत पहनते होंगे, या इनको पसंद होगा, ब्लैक स्पेशली, ठीक है। नाउ लेट्स सी, चार्म्स देख लेते हैं कि चार्म्स में से आपके लिए क्या यहाँ पर कुछ आता है, कुछ और जानकारी कि ये पर्सन कौन है और क्यों देख रहा है आपको। ये स्पाइसेस स्पाइसी बोलने वाली थी तो हो सकता है स्पाइसी खाना इनको पसंद हो। नूडल्स बोल रही हूँ, स्पेगेटीज, पास्ता, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हों ये। अच्छा, ये लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिश है, तो यस ये वाटर साइन हो सकते हैं। अर्थ नहीं, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन देखें आप ज़रा, यिंग यांग, फायर वाटर मतलब पानी और आग और पानी का कॉम्बिनेशन है। तो मे भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, इसीलिए ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा। ये बहुत जल्दी आई लव यू, ये बहुत प्यार करते हैं बाय द वे, आपसे लव बहुत करते हैं। 2 बार आया है, ये देखिए 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटू सा हार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैंडमेड विथ लव। तो ये आपको मे बी कोई गिफ्ट देंगे, अपना हाथों से बनाया हुआ कोई बुके, कोई फ्लावर, क्योंकि यहाँ पर 2 किस्म के यहाँ पे ताले आए हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को पता है कि इनका दिल जो है उसका जो ताला बंद है और आप उसकी चाबी हो, चाबी आपके पास है। चाबी यहाँ कहीं भी नहीं आई, ताले दोनों बंद हुए हुए, लॉक हुए हुए हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनका दिल का जो ताला है वो खोल सकते हो और किसी में इतनी जरूरत नहीं है। आपने इनका दिल खोला है, आपने इनको बहुत, यहाँ पर एक्यूरियस एनर्जी है, ठीक है। ये भी वाटर साइन है, कैंसर नहीं, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी, हाँ एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन या वाटर साइन, इन 2 में कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन स्पिरिचुअली भी जो है वो ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अगर इस पर्सन को इन चीज़ों पे यकीन नहीं हो, बिलीव नहीं हो, टैरो रीडिंग्स पर या सोल कनेक्शंस पर, तो ये उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, लेट्स से अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ भी है, तो ये आपके साथ कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, या ये आपके वर्क प्लेस पर ही कहीं पर हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। तो दोनों साथ में शायद ऐसे काम करते हो, एक दूसरे को देखते हो, आपकी नज़रें इनसे टकराती हैं,
ठीक है। ये आपको बड़े ही अजीब नज़रों से देखते होंगे, लेकिन फिर नज़रें इधर उधर कर देते होंगे, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे देखा फिर नज़रों को चुरा लिया, ऐसे एनर्जी है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, 21 से लेकर 31 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो देख लेते हैं हु इज स्पाइंग ऑन यू और योर सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया कौन स्पाई कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को लेकर चलूंगी। पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करूंगी, इसमें मैं ये चेक करूंगी कि ये बंदा या बंदी या कौन है, एक है या एक से ज़्यादा लोग हैं, और उसके बाद मैं ये चेक करूंगी बाद में कि क्यों स्पाई कर रहे हैं, भाई वजह क्या है। और कुछ हम चार्म्स भी देखेंगे आज, और चार्म्स से मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि इनका प्रोफेशन क्या है या इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकता है। वो कोशिश पूरी करूंगी कि आपको मैं क्लैरिटी दूं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या आया है यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी सबसे पहले आ गई। ये एनर्जी मुझे पसंद ही नहीं है। पाथवे मतलब कुछ तो है जो कॉफिन मतलब डेथ। यहाँ पे क्या है, द फॉल्ट लाइन, द नेक्टर। इंटरेस्टिंग। तो कौन है ये पर्सन जो आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, और लगातार कर रहा है, बार बार कर रहा है। ये वो पर्सन है जिसके साथ इस वक्त तो बहरहाल आप बातचीत नहीं कर रहे हो, कॉफिन की एनर्जी है। या तो मैं एक बड़ा हिंट आपको देती हूँ, इस इंसान की लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है, इस इंसान की लाइफ में जो आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है। या तो रिसेंटली इस इंसान ने, इस बंदे या बंदी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को खोया है, अपने किसी बहुत ही करीबी को खोया है, या इन्होंने खोया है, आई डोंट नो, या आपने अगर खोया है। आई एम सो सॉरी फॉर देट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है, आई एम रियली रियली सॉरी, और मुझे बहुत दुख है अगर ऐसा कुछ हुआ है। या तो आप दोनों ने एक दूसरे को खोया है, ठीक है, या तो रिश्ता डेथ हुआ है, ख़त्म हुआ है। पाथवे आप दोनों कहीं कभी किसी दौर में एक पाथ पर थे, ठीक है, एक रास्ते पर थे। मे बी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ एक्स हो सकते हैं, क्योंकि पाथवे आप दोनों ने एक ही साथ जो है वो ये रास्ता चला है, कभी ना कभी तो एक साथ चले हो, लेकिन कुछ फॉल्ट लाइन, कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ दरारें आ गई इस रिश्ते में, और दोनों में दूरियां हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सन आपको मतलब कॉफिन कुछ है जो खत्म हुआ है, डेथ इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। नंबर 35 और नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इनका या आपका लाइफ पाथ नंबर हो। नंबर 19, 35 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की एज हो सकती है। तो रिसेंटली या तो आपने किसी को खोया है अपनी लाइफ में, या इन्होंने किसी को खोया है अपनी लाइफ में, या आप दोनों के बीच इस वक्त कोई कांटेक्ट नहीं है, फॉल्ट लाइन, दरारें आ चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं है एक दूसरे को जानने का, समझने का, सिवाय इस एक रास्ते के सोशल साइड पर एक दूसरे को सर्च किया जाए और एक दूसरे से बात ना भी की जाए तो एटलीस्ट उस पर स्पाई रखा जाए, नज़र रखी जाए। तो ये वो पर्सन है जिनके साथ मे बी आप कभी ट्रैवलिंग भी आपने साथ में की होगी इस पर्सन के साथ, कभी वर्क भी साथ में किया होगा, कभी ट्रैवलिंग की होगी, कभी ना कभी आपका इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होगा। बट क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं जो कि ये मुझे चीज़ दिखाती हैं कि मैं देखूंगी अभी कि ये पर्सन आपको क्यों स्पाई कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो यही मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता सकती हूँ वो ये है, ये बटरफ्लाइज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक चीज़ कॉफिन यानी जो चीज़ खत्म हुई है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इसीलिए ये पर्सन आपको, इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है, ये आपको देख रहे हैं सोशल साइड पर, क्योंकि ये इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर ये पहले बहुत चाइल्डिश थे या बहुत मतलब इनकी वजह से दरारें आई आप दोनों के रिश्ते में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। देख रहे कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है कार्ड, देखिए कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं, और ये बटरफ्लाई इस रोशनी की तरफ जा रही है, यानी कि ये पर्सन अपना जो है वो रास्ता ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है ये पर्सन जो भी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हम अपना सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं और ये देखेंगे कि ये पर्सन आपको क्यों स्पाई कर रहे हैं सोशल साइट पर। हो सकता है यहाँ पर कुछ ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई अभी अनबन है या दोस्ती खत्म हो गई या झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये भी आपको देख रहे हैं
क्यों देख रहे हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि लगता है एक से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मे बी हो सकता है। कुछ और कार्ड्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ये भी चेक करेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए डेथ की एनर्जी दोबारा आई है। यहाँ पे सन है, यहाँ पर मैं डेथ बाद में रखूँगी, बाप रे, पहले मैं ये देखूँगी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 यहाँ पर बहुत आप देख रहे होंगे, हो सकता है। और फिर यहाँ पर लास्ट में डेथ की एनर्जी आ गई है। ओ माय गॉड, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, क्योंकि वर्ल्ड है तो फिर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, द लवर्स, 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है। यस, ये आपको सक्सेसफुल देखता है, आपके लिए बहुत पैशनेट फील करता है। यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। आप दोनों का कास्ट कल्चर वगैरह डिफरेंट हो सकता है। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये आपके लवर हैं, ठीक है। डिफरेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। विद इन 8 वीक्स, 8 डेज या 8 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बात करेंगे। 7 या 8 मंथ, या फिर यहाँ पर लियो सीजन है तो हो सकता है कि लियो सीजन में ये आपसे बात करें। यस, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है। ये बंदा जो है ना, अगर इसने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई थी या बहुत कम ऑफर लेकर आया आपके पास, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर इस बंदे ने आपसे किसी भी बात को लेकर, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है इन्होंने आपसे चीटिंग नहीं करा, ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है इस पर्सन के लिए, या तो आपको किसी ने कोई गलत फहमी डाली है इस पर्सन के लिए कि ये तुम्हें चीट कर रहा है, या क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वर्ल्ड की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मे बी ऐसा डिस्टेंस हो सकता है कि जैसे आपके यहाँ अगर दिन है तो उनके यहाँ रात होगी, आप जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो दिन और रात का फर्क होगा, ठीक है। ऐसा एनर्जी है यहाँ पर। या हो सकता है कि आपको लगा कि ये सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, आपने अपनी मन से कोई ऐसी बात बना दी है, आपको लगा ये चाइल्डिश है, आपको लगा कि ये चीटर है, आपको लगा ऐसा। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को बहुत बोझ फील हो रहा है, बहुत बोझ फील हो रहा है, इसको लगता है कि आप इसको शायद गलत फील कर रहे हो, या आप इनको गलत समझ रहे हो। तो ये इस गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं। एटलीस्ट ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में गलत मत सोचो, आप एटलीस्ट, भले आप इनसे बात मत करो, कोई रिश्ता नहीं रखना, ठीक है, मत रखो, लेकिन एटलीस्ट मेरे बारे में गलत राय कायम मत करो, मुझे गलत मत समझो, ठीक है। तो ये लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मे बी आप दोनों कैप्रिकॉर्न हो, दोनों अर्थ साइन हो, या दोनों लियो हो, या दोनों स्कॉर्पियो हो, या स्कॉर्पियो एंड लियो की प्लेसमेंट हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है। टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके साथ मुझे लगता है रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये शायद ये वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई फाइनेंसेस का कोई चक्कर था, कोई पैसे रुपए का था, तो ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के ग्रो होने का, या फिर आपको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन में सिर्फ आप ही दे रहे हो, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ होगा, तो इसीलिए शायद आपने सब कुछ खत्म कर दिया, या आपको कोई गलत फहमी हुई, या आपने इनको मिस जज किया है, आपने फील किया कि यार ये तो मुझे, मतलब इस पर्सन ने ना बहुत दिक्कत कर दी, मतलब बहुत देरी की, आपको ऐसा फील करवाया किसी बात को लेकर के, मतलब आपको लगा कि यार ये तो चीटर है, तो आपने कहीं ना कहीं डेथ सब खत्म कर दिया है। आपको लगा कि सिर्फ आप एक तरफा सब दिए जा रहे हो। तो ये पर्सन को लगता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है इनके लिए, तो ये शायद अपनी वो गलतफहमी दूर करना चाहते हैं आपकी, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना। मे भी हो सकता है कि ये पेज की एनर्जी में थे, छोटे हैं आपसे, या फिर बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इन्होंने, बहुत छोटी ऑफर के साथ आए। तो मे भी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, बट पैसे रुपए को लेकर, बट मुझे ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सन है, फिर द वर्ल्ड है, फिर द लवर्स है, तो इसका मतलब फीलिंग्स तो म्यूचुअल है।
या इनको किसी ने कुछ गलतफहमी आपके लिए दिलाई है, या आपको किसी ने गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनके लिए दिलाई है, तभी आप दोनों के बीच रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन आपको लगता है रिश्ता खत्म हुआ है, इस पर्सन की तरफ से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है। डेथ मतलब रीबर्थ, रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। लवर्स, सेपरेशन है आप दोनों के बीच, लेकिन डेथ के बाद लवर्स है यहाँ पर। ये पर्सन को बहुत बोझ है। एटलीस्ट ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जो आपने कुछ गलत फहमियाँ अपने मन में पाली हुई हैं या कुछ भी है ऐसा, तो ये एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। तो ये रिकॉन्सिलेशन होने के यहाँ पर मुझे पक्के चांसेस लग रहे हैं, इसीलिए ये आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। ये वाली जो पाइल है ना, बहुत डिफरेंट आई है, क्योंकि आप दोनों के बीच देखें ना, फॉल्ट है, दरारें पड़ गई हैं या किसी ने दरारें पड़ाई हैं, कोई है यहाँ पर। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, सब कुछ ठीक था। अच्छा, एक सिनेरियो मुझे और आ रहा है, मुझे काफ़ी कमेंट्स, एक कमेंट आ रहा था मुझे, मैं सोच रही हूँ उसका भी, अगर वो देख रहे हैं कमेंट, मेरा ये जो वीडियो है, क्योंकि मैं कमेंट्स में तो इतना लेंदी जवाब नहीं दे सकती हूँ ना, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ हम दोनों के बीच सही चल रहा था, मतलब जो भी मैं रीडिंग्स देखती थी तो वो उन्हीं के लिए आती थी बात, लेकिन उनकी तो डेथ हो चुकी है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन की, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे डेथ हो चुकी है, फिर भी वो एनर्जी में क्यों आ रहा है बंदा, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने खुद को मूव ऑन नहीं किया है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको खुद को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप अभी भी शायद स्टक हो उस पर्सन की एनर्जीज में, ठीक है। दैट्स वाई आपको हर जगह, आप दूसरी कोई एनर्जी सुनना ही नहीं चाहते हो। दैट्स वाई हर जगह, क्योंकि आपकी खुशी उसके साथ, उस बंदे के साथ कनेक्टेड थी। आई होप कि वो ये सुन रही हो। इसीलिए आप जब तक आपको हील होना है, आपको उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना। आप दूसरी एनर्जी अगर पिक नहीं करना चाहोगे ना, तो उसी की एनर्जी बार बार आएगी, क्योंकि ये कार्ड्स हैं बेटा जी, ये कार्ड्स हैं, ठीक है। ये टैरोट है, ये इसी तरह वर्क करता है। ये एनर्जीज को पिक करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं हमें, ठीक है। बाकी तो जो भी है वो तो डिवाइन को पता है, ठीक है। ये मेरा बिलीव तो यही है, मैं तो यही कहती हूँ कि भाई ये हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कार्ड्स। हम लोग रीडर्स हैं, मैसेंजर्स हैं, हम आपको मैसेज पहुँचाते हैं, ठीक है, बता देते हैं। तो आगे जो भी डिसीजंस हैं वो आपने लेने होते हैं, एनर्जीज़ को क्लीन आपने करना होता है अपनी। तो आपने वो एनर्जीज़ अपनी क्लीन करते रहना चाहिए। कभी कभी तो हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो बंदा आपकी एनर्जीज़ में रहता है कहीं ना कहीं। लेट्स सी, कुछ चांस से देखते हैं, कुछ हमें पता चले। अच्छा, ये पर्सन मुझे, अगर ये एज में बड़े भी हैं ना, तो छोटे दिखते होंगे, या जिम वगैरह करते हैं, या फिर आपने इनको जिम वगैरह में इनको आप मिले हो। समर सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। नंबर 4 है यहाँ पर, 4th मंथ या 4th डे, 4th वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन दुबले पतले होंगे, ठीक है, लीन बॉडी है काफ़ी, कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे ज़्यादा, मतलब काफ़ी कूल टाइप का पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर फीमेल हैं तब भी शूज़ पहनना, जॉगर्स पहनना इन्हें बहुत पसंद है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज इनको बहुत पसंद होगा, और बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट होंगे ये पर्सन। इनको अगर आप देखो भी तो आपको लगेगा यार कितना पैशन है इस बंदे के अंदर। इस बंदे के साथ फेस टू फेस देखना, इसकी आई कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ऑटम का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब पत्ते झड़ते हैं, खिज़ां का होता है ना मंथ, वो लियो हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। और कोई ना कोई आपको ये कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जो इनका हैंडमेड हो, खुद बनाया हो, कोई बुके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक पत्ता है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। तो आपके मन में अगर कोई खटास है या कोई ऐसी बात है तो आपने उसको बाहर निकाल देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है ये आपके, और फिर डेथ है, तो मतलब ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत मुश्किल में है, बहुत दिक्कत में है, बहुत बोझ फील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड से निकलना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, पुरानी बातों को भूलना, ये इतना ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो यस, ये काफ़ी स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन आप दोनों का। तो ये आपसे आएंगे, बात करेंगे आपसे, तो आपने बड़े ही धैर्य रखकर, सब्र रखकर, पेशेंस रखकर आपने इनकी बात सुननी है। मे बी अगर इनकी लाइफ से कोई जा चुका है तो ये आपको वो भी बात बताएंगे,
ठीक है। और अगर इन्होंने आपसे लेट्स से अगर इन्होंने आपको चीट किया था या आपको कोई गलतफहमी हुई थी तो ये उसको क्लैरिटी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मे बी इनको शायद बात करना नहीं आता, इनका प्यार का जो इजहार करने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है यहाँ पर, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर पक्का है। हो सकता है कि ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है, इनकी सिटी कंट्री चेंज अलग है आपसे, तो ये अचानक आपको सरप्राइज दे सकते हैं, मिलने के लिए भी आ सकते हैं। आपको खुशी होगी इनके इस कुछ भी ये कदम उठाएंगे, बहरहाल आपके लिए वो खुशी का बायस बनेगी। काफ़ी पैशनेट होगा इनका अगला कदम बहरहाल, ठीक है। तो सन की एनर्जी है तो ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ऑफर तो एटलीस्ट ये करेंगे। आपको कन्वेंस करने की तो पूरी कोशिश यहाँ पर लगी पड़ी है इस पर्सन की, दैट्स वाई ये आपको देख रहे हैं। ओके, तो आई होप कि काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।